ये भी कहते हैं आज के ज़माने में लोगों से कि अगर समय देखना है तो उज्जैन की घड़ी का समय देखो, विक्रमादित्य की घड़ी में समय देखो, ये जीएमटी वगैरह कुछ नहीं है। देखिए, ये काल की नगरी अर्थात महाकाल की नगरी और महाकाल की नगरी अर्थात समय की नगरी। मैं इसको थोड़ा साइंटिफिक भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ये 300 साल पहले तक दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम भारत से माना जाता है। उज्जैन मतलब केवल उज्जैन नहीं है, उज्जैन पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए है। तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम उज्जैन से होता था और इसको 300 साल पहले 50 साल तक फ्रांस की राजधानी पेरिस, जब वो फ्रांसीसी लोगों का समय आया तो वो पेरिस से समय स्टैंडर्ड टाइम बताते थे। आज 250 साल पहले जब अंग्रेज हावी हुए तो वो ग्रीनविच से स्टैंडर्ड टाइम बताते हैं। तो ये जो ग्रीनविच के माध्यम से रात को 12 बजे दिन बदलना है, ये कोई साइंटिफिक नहीं है। ये वो पैमाना जिस आधार पर उनने अपने, जब उनकी पूरे दुनिया में सत्ता थी अंग्रेजों की, तो उन्होंने वो स्टैंडर्ड टाइम तय कर दिया। ये सही बात है कि आज़ादी के साथ ही ऐसे कई सारे विषयों पे बहस होना चाहिए, विचार बनना चाहिए, सबकी बात आना चाहिए। तो इस मामले में मुझे इस बात का भी गर्व है कि इस पे हमारी आईआईटी इंदौर और विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, फिजिक्स के सारी स्टेट के अलग अलग विद्यार्थी, और केवल हमारे प्रदेश के नहीं, हमारे देश के नहीं, आसपास के भी कई सारे देशों की मान्यता है कि ग्रीनविच का टाइम के बजाय इंडियन टाइम स्टैंडर्ड टाइम होगा और उस पर वो सारे लोग लगे हैं। आज नहीं तो कल जरूर ये होगा, ये पक्की बात है। मोहन जी, आजकल तो हर एक के हाथ में मोबाइल फोन रहता है, जी। दुनिया के किसी भी कोने का टाइम कोई कभी भी देख सकता है। लेकिन सूर्य तो चाहे जब नहीं जब निकलेगा ना, आप उसमें ये बताइए। भी पता होता है कि इस समय सूर्य निकला है, इसमें वहां चंद्रमा चमक रहा है, सब कुछ तो सामने है। इसमें फर्क है। रात को 12 बजे कोई दिनचर्या चालू करता है क्या? आप बता दो अपने में से रात को 12 बजे दिन, अभी हम में इनमें से से ज्यादातर लोग 12 बजे ही शुरू करते नहीं, हैं वो दिन। मजबूरी है। मैं इसमें भी मना नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको ना भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात तो रख दूंगा ना। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि सूर्योदय के समय का जो दिन बदलने का अपना पद्धति है, आज नहीं तो कल मनाएंगे आनंद, उसमें क्या दिक्कत है। हमारे यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बात सही है कि वो दृष्टि भी देना पड़ेगी जिसके आधार पर भारतीय मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना होना चाहिए। देखिए, हमेशा महाकाल की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, लेकिन अब लोगों ने देखा उसी महाकाल के परिसर में तूफान आया, भगवान की मूर्तियां धाराशायी हो गई। बाबा महाकाल के महालोक के समय में प्रारंभ में मूर्तियों को जो बनाया गया था वो हमारी एक तरह से गैर पत्थर की मूर्तियां थी। तो चूंकि समय की कमी के कारण से उसको एक जैसे प्लास्टिक टाइप की मूर्ति बनाई गई थी। लेकिन वो चूंकि एक हमारा मॉडल बनाना था कि भगवान शिव का परिवार बताना है, बाबा महाकाल के साथ उनके भगवान गणेश की विभिन्न लीलाएं, उनकी बात आना चाहिए, माता पार्वती की आना चाहिए, कार्तिकेय की आना चाहिए। भगवान शिव के 2 विवाह हुए हैं, एक पहला विवाह माता सती से, दूसरा पार्वती से। तो वो सारा भगवान शिव का परिवार दिखाने के सारे प्रतिमा बना करके वो महाकाल के महालोक का लोकार्पण कराया। लेकिन ये बात भी सही है कि वो प्रतिमाएं हमारे यहाँ जब भी मंदिरों में बनती है वो ठोस पत्थर की या हमारी धातुओं की बनती है। उस दरमियान ऐसा आंधी तूफान आया कि जिसमें हम, जैसे कभी कभी भारी भूकंप आता है तो खुले में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम गर्व है कि हमने सारी प्रतिमा बदल करके ठोस पत्थर की बनाने का प्रयास करें। अब ये झंझट ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ें कर। आप मध्य प्रदेश के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं और उनकी बहुत चर्चा होती है। अब मैं आपको रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। आपने कहा कि मैं मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाना चाहता हूँ, दूध की नदियाँ बहें ऐसा बनाना चाहता हूँ, और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आपने मध्य प्रदेश को शराब का सेंटर बना दिया। आपने तो महिलाओं को शराबी बना दिया, सबसे ज़्यादा शराब मध्य प्रदेश की महिलाएं पीती हैं। ये जिसने भी कहा है वो कांग्रेस के नेता हैं। अब मैं कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहूँगा, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बहनों को टंचमाल कहते थे, इसलिए कांग्रेस की दुर्दशा हुई। आंकड़े बता रहा है कि माता बहनें कोई शराब नहीं पीती है, ये तो उनकी रात को नहीं उतरी थी इसलिए वो बोल गए, उनको और कुछ बने था। ये उनका
सोशल मीडिया पर पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा कि नशे का नया सेंटर मध्य प्रदेश, भोपाल में जब्त की गई 1814 करोड़ की एमडी ड्रग्स। जगदीशपुर में नशे की फैक्ट्री, 92 करोड़ की ड्रग्स पर जब्त। और भोपाल में राजधानी एक्सप्रेस से पकड़ा गया 24 करोड़ का विदेशी गांजा। तो ये मेरे से ज़्यादा तो आप ही बता रहे हो कि हमने कार्रवाई की तभी तो पकड़ में आया, हमने जाने थोड़ी दिया। हमारे द्वारा एक्शन के आधार पर पुलिस ने तत्परता के साथ देश का मध्य प्रदेश, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, कहीं से भी कोई ऐसा अवैध पदार्थ जाएगा, हमारी पुलिस पकड़ती है दक्षता के साथ। हमें इस बात का गर्व है। और इसीलिए पहले कांग्रेस के समय नहीं पकड़ती थी, क्योंकि वो उनके क्या मालूम कैसे तरीके थे। लेकिन हमारे यहाँ तो न केवल पकड़ते हैं, बल्कि पकड़े गए अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करते हैं। आपके चैनल ने कई बार दिखाया कि हमने बड़ी बड़ी हवेलियां ध्वस्त कर दी, तो उसका कारण ही है अवैध काम करने वाला कितना बड़े से बड़ा भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं। ये पक्की बात है, इसको हमको मालूम।